भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को फिर से विशेष दिशा निर्देश जारी किया है। केंद्र ने राज्यों से अस्थायी अस्पताल बनाने, होम आइसोलेशन की निगरानी बढ़ाने और ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच विशेष टीमें गठित करने को कहा है। देश में कोरोना के रोजाना के मामले 22,000 के भी पार कर गए हैं। देश में कोरोना के मामले दूसरी लहर के बाद 6,000 के निचले स्तर पर आ गए थे, लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट की दस्तक के बाद ये फिर से तेजी से बढ़ने लगे हैं। क्रिसमस, नए साल पर बाजारों, सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ के बीच ये मामले बढ़े हैं। दिल्ली और मुंबई में ओमिक्रॉन समेत कोविड के मामलों में तेज इजाफा हुआ है। माल एवं सेवा कर यानी जीएसटी संग्रह दिसंबर 2021 में इससे पिछले साल के समान महीने की तुलना में 13% बढ़कर 1.29 लाख करोड़ रुपए पार कर गया है। वित्त मंत्रालय ने शनिवार को यह जानकारी दी। हालांकि दिसंबर में जीएसटी संग्रह नवंबर के 1.31 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े से कम रहा। दिसंबर 2021 में लगातार छठे महीने सरकार का जीएसटी राजस्व 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा। वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा है कि दिसंबर 2021 में सकल जीएसटी संग्रह 1,29,780 करोड़ रुपए रहा। इसमें केंद्रीय जीएसटी का हिस्सा 22,578 करोड़ रुपए, राज्य जीएसटी का हिस्सा 28,658 करोड़ रुपए और एकीकृत जीएसटी का हिस्सा 69,155 करोड़ रुपए रहा। आईजीएसटी में वस्तुओं के आयात पर जुटाए गए 32,527 करोड़ रुपए भी शामिल हैं। इसके अलावा 9,379 करोड़ रुपए का उपकर भी शामिल है। हरिद्वार में हुए धर्म संसद में दिए गए नफरती भाषण के मामले में उत्तराखंड पुलिस ने यति नरसिम्हानंद पर भी केस दर्ज कर लिया है। नरसिम्हानंद ने धर्म संसद में भड़काऊ भाषण दिया था। नरसिम्हानंद के अलावा भड़काऊ भाषण देने वाले सागर सिंधु महाराज को भी आरोपी बनाया गया है। हरिद्वार में नफरती भाषण देने वाले केस में 295A यानी किसी भी वर्ग के धर्म का अपमान करने के इरादे से पूजा स्थल को चोट पहुंचाने या अपवित्र करने का मंतव्य की धारा भी जोड़ी गई है। हरियाणा के भिवानी जिले के तोशाम प्रखंड में भूस्खलन की बड़ी घटना सामने आई है। यहां दादम खनन क्षेत्र में भूस्खलन से खनन कार्य में लगे करीब 1 दर्जन वाहन दब गए। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 से 15 लोग लापता बताए जा रहे हैं। इस घटना की जानकारी मिलते ही हड़कंप मच गया। घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। अधिकारियों ने बताया कि बचाव अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं और अब तक 3 लोगों को बचा लिया गया है। उन्होंने बताया कि तोशाम प्रखंड के दादम खनन क्षेत्र में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटने से भूस्खलन हुआ है। मदर टेरेसा के मिशनरीज ऑफ चैरिटी का FCRA लाइसेंस रिन्यू नहीं किए जाने के बाद देश भर में करीब 12,000 से ज्यादा गैर सरकारी संगठनों यानी NGOs का FCRA शुक्रवार यानी 31 दिसंबर 2021 को समाप्त हो गया। गृह मंत्रालय ने शनिवार सुबह कहा कि 6,000 से अधिक NGO में से अधिकांश ने लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया था। विदेशों से दान एवं चंदा प्राप्त करने के लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट यानी FCRA के तहत स्वयंसेवी संगठनों को लाइसेंस देना पड़ता है।